आज हम आए हुए हैं जी झेलम में गुरुद्वारा भाई करम सिंह, जहाँ पे आज की डेट में पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज अथॉरिटी ने टेक ओवर किया है कंजर्वेशन के लिए। और आज हमारे साथ झेलम की हेरिटेज के ऊपर ना सिर्फ झेलम बल्कि पूरा ये जो रीजन पोठवार रीजन और पूरा पंजाब और ओवरऑल वर्ल्ड की जितनी भी हिस्ट्री और हेरिटेज के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम मिर्ज़ा सफदर बेग साहब, जो कि मिर्ज़ा बेग के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। और इनसे हम आज स्पेसिफ़िकली ये पूछेंगे कि ये जो गुरुद्वारा भाई करम सिंह साहब है, इसकी क्या हिस्ट्री है और इसकी क्या अहमियत है सिख रिलीजन के हिसाब से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। झेलम वैसे सिख हिस्ट्री के हवाले से बहुत रिच है। यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी की यादगारें दो मौजूद हैं, टिल्ला जोगियाँ और गुरुद्वारा भाई करम सिंह टिल्ला जोगियाँ और गुरुद्वारा चौहा साहब रोहतास के अंदर। और तीसरी बड़ी ख़ास जगह जो है वो जन्म स्थान माता साहिब कौर जी, जो 10वें गुरु हरगोबिंद की वाइफ थी, और वही वो हैं जिन्होंने ये सिख पंथ की जब बुनियाद रखी गई तो जो अमृत चखाते हैं ना, वो माता साहिब कौर जी ने बनाया था। तो इस वजह से झेलम को सिखों का ननियाल या नानका भी कहा जाता है। ये जो गुरुद्वारा है सिटी के अंदर बिल्कुल दरियाए झेलम के किनारे पर, ये गुरुद्वारा असल में इसका पूरा नाम गुरुद्वारा भाई करम सिंह आलूवालिया झेलम सिटी। इसके अंदर जो प्लेट लगी हुई थी उसके मुताबिक भाई करम सिंह जी के बारे में तारीख़ में इतिहास में दो बातें मिलती हैं। एक तो उस प्लेट के मुताबिक ये था कि ये जो पुरानी बिल्डिंग थी यहाँ, ये भाई साहब ने जो यहाँ के ग्रंथी थे अपने हाथ से ये बिल्डिंग बनाई और दूसरी जो यानी ये मौजूदा बिल्डिंग है, ये संगत ने तकरीबन 1936 में इसका काम शुरू हुआ। दूसरी रवायत ये है कि ये जो भाई करम सिंह है, ये वो भाई करम सिंह हैं जिन्होंने साका पंजा साहब ट्रेन के आगे जो दो सबसे पहले शहीद हुए थे, भाई प्रताप सिंह और भाई करम सिंह, तो ये वो वाले भाई करम सिंह हैं। तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया, बाद में संगत ने बनाया। तो दो हमें यहाँ रवायात मिलती हैं, एक प्लेट पे लिखी हुई रवायत और दूसरी रवायत जो पंजा साहब से जुड़ती है। इस गुरुद्वारे का जो काम है ये तकरीबन 1942-43 बल्कि पार्टीशन तक चलता रहा। मुख्तलिफ किसी ने 2 कमरे बना दिए। यहाँ इस गुरुद्वारे की एक ख़ास बात है कि बाबा डिंगा सिंह, लाहौर वाले बड़ी मशहूर मार रोड पे बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग, उन्होंने भी इसके ऊपर 2 कमरे बनाए हैं, उनकी भी प्लेट लगी हुई है। और इस गुरुद्वारे में एक ख़ास बात और भी थी, इसमें 2 हाल हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो यहाँ पे अभी तक गुरमुखी में लिखा हुआ है कि मर्दां दी थां उत्ते है, मर्दों की इबादत करने की जो जगह है वो ऊपर है, औरतों के लिए इबादत की जगह नीचे है मेन हाल में। और एक ख़ास बात इस गुरुद्वारे की कि गालबन 1942 में इस गुरुद्वारे में एक किसी बंदे ने 1 लाख रुपए डोनेशन दी, जिसकी बाकायदा प्लेट यहाँ लगी हुई है, मौजूद है। फिर ये कि ये गुरुद्वारा लकड़ी के जो आड़ती थे यहाँ पे झेलम में, उनका जो ज़्यादातर सिखों के पास वो बिज़नेस था, तो उन्होंने इसका जो काम है ज़्यादातर लकड़ी का वो करवाया। और ख़ूबसूरत काम इसका, इसके दरवाज़ों का, इसकी खिड़कियों का। कुछ हाल इस तरफ एक हाल है, एक साहब ने अपने बेटे की शादी के सिलसिले में खुशी में जो है वो बना दिया। इस तरफ कमरे हैं, तो वो किसी ख़ास मौके पे, किसी ख़ास जो है वो खुशी के मौके पे यहाँ इसकी तोसी होती रही। तो ये गुरुद्वारा साहब झेलम का एक बड़ी मशहूर दरिया झेलम के बिल्कुल किनारे। एक और ख़ास बात, इस गुरुद्वारे का कोई सरोवर या तालाब नहीं है स्नान के लिए। वजह ये कि बिल्कुल इसके साथ दरिया बहता था, दरिया झेलम। इसकी दीवार के साथ तो बाकायदा सीढ़ियाँ हैं जिनसे आप उतर के यहाँ पे स्नान के लिए जाते थे। तो ये गुरुद्वारा बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। पार्टीशन के वक्त ये खाली हो गया। 1964-65 तक यहाँ एक लाइब्रेरी चलती रही, इकबाल लाइब्रेरी के नाम से। फिर लाइब्रेरी यहाँ से शिफ्ट हो गई, आज भी इकबाल लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी मौजूद है। तो ये कुछ अर्सा खाली रहा। फिर उसके बाद ये CIA स्टाफ पुलिस का जो है वो मरकज़ बना, और आज से 3-4 साल पहले फिर उसको खाली करवा के तो इसका जो है वो काम शुरू करवाया। अच्छा, हम ये देखते हैं कि पंजाब में जिस तरह सरकार ने ना सिर्फ नए गुरुद्वारे बनाए बल्कि पुराने गुरुद्वारे भी बने, बिल्कुल, और वो ऑपरेशनल हुए और वहाँ पे मजहबी इबादत जो हैं वो शुरू हैं।
क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम ये तवक्को करें कि यहाँ पे अगरचे सिख आबादी यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन क्या जो बाहर से आने वाली संगतें हैं वो यहाँ पे आएँ तो उनको ये फैसिलिटी दी जाए कि वो यहाँ पे आके अपनी मजहबी इबादत कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहब रखने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है वो मौजूद है और हॉल की जो हालत है वो अच्छी है, लेकिन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों की आपने मिसाल दी, इस गुरुद्वारे के साथ एक मिसहैप ये हुआ कि 92 में सैलाब आया, ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे था, तो सैलाब से इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, किसी इंसान के हाथों से नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ तकरीबन आधी बिल्डिंग ये सैलाब में डूबी हुई थी। बाहर की संगतें जो हैं वो आती हैं, पिछले 7-8 साल से मैं खुद कनाडा, अमेरिका और मुख्तलिफ़ संगतें इस गुरुद्वारा में ले के आ रहा हूँ और वो खुश होती हैं और उनका मुतालबा भी था कि इसको रिस्टोर किया जाए, इसको बहाल किया जाए, इसकी सेवा संभाल की जाए। तो ख़ास मौके पे जब भी क्योंकि यहाँ इस एरिए में करीब कोई सिख संगत, कोई सिख फैमिली नहीं है, और अगर कोई है भी तो बाहर से वो यहाँ कारोबार करने के लिए आए हुए हैं, वो मुस्तकिल रिहायशी यहाँ नहीं है। तो ख़ास मौके पे जैसे गुरपुरब में या बैसाखी के मौके पे जो संगतें आती हैं तो उनके लिए यहाँ उनकी मजहबी तकरीबात का एहतमाम किया जा सकता है। और ये पुरअमन इलाका है, पुरअमन ज़िला है, पुरअमन शहर है। आते हैं लोग, आते हैं अपनी पुरानी यादें, कोई जेलम से गया हुआ है, मसलन यहाँ से के जो ख़जानची थे इस गुरुद्वारे के, उनकी जो फैमिली इंडिया में मौजूद है, वो भी वो जो ख़जानची थे उनके बेटे यहाँ आए थे, ये गुरुद्वारा देख के गए हैं, अपने पुराने पुरखों की यादें ताज़ा करके गए हैं। तो कोई भी बाहर से जो संगत आए उसके लिए यहाँ ये एहतमाम होना चाहिए। हाँ जी, इस चीज़ से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा बिल्कुल कि पंजाब के जो अवाम हैं वो चाहे चढ़ते पंजाब से हो, चाहे वो लहते पंजाब से हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ वही मजहबी रवादारी जो कि सदियों से चलती आ रही थी, तो और बीच में जो एक बैड पैच आया है उसको भुला के अब हम लोगों को आगे जो है वो एक पंजाब के अवाम की जो है ना बेहतरी के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देखें पंजाब एक पंजाबियत का तो एक लिंक है और बहुत गहरा लिंक है, रूट्स हैं उन जो यहाँ से गए हैं उनकी रूट्स भी हैं। दूसरा मजहबी तौर पर इस्लाम की तालीम भी तो यही है कि दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाह और उन सब चीज़ों की हिफाजत की जाए और उन्हें मजहबी आज़ादी है, वो भी जो भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे हमें वो मालूमात मिली हैं जिसके लिए हम इतना सफ़र करके आए, लेकिन आपसे पहले हमें वो डिटेल्ड मालूमात नहीं मिल सकी जो आपसे मिल गई जी। आपका शुक्रिया कि इतनी दूर से लाहौर से आप इस छोटे से और तारीखी ज़िले में आए हैं और इस खास मौके पे आए हैं। आपका भी आपसे मुलाकात होती रहेगी जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।